जा रही हूँ। बच्चों, कबीर की साखी की हम व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर देखेंगे। सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय देखते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर के जन्म को लेकर कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। एक किंवदंती के अनुसार यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर से इनका त्याग कर दिया था। इन्हें गंगा घाट की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। तब इन्हें नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर किस धर्म से थे यह बात स्पष्ट नहीं है और ना ही कबीर स्वयं किसी धर्म को मानने वाले थे। इसलिए इनके ईश्वर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म थे। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविताओं में गहरी निर्गुण सामाजिक चेतना प्रकट होती है। एक ओर धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर जी का केवल एक ही ग्रंथ मिलता है जो उनके शिष्यों द्वारा लिखा हुआ है, बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर जी के लिए प्रचलित है कि इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी अथवा यह अनपढ़ थे। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात कभी भी मैंने कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया है। कबीर की भाषा उस समय की क्षेत्रीय भाषा थी और कई भाषाओं का मिश्रण होने के कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण या प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर की शैली उपदेशात्मक थी, इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब पाठ। कबीर की साखी। साखी शब्द साक्षी का ही तद्भव रूप है। साखी शब्द का अर्थ है साक्ष्य अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान वह जो सामने से घटित होने पर व्यक्ति अनुभव करता है, सीखता है। कबीरदास जी भ्रमण करते हुए समाज में घटित घटनाओं से जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते, उसे ही उनके शिष्यों ने साखी रूप में प्रस्तुत किया है। अब आइए कबीर की साखी के दोहों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला दोहा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीरदास जी मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं। ऐसी वाणी जो अपने मन को भी प्रसन्नता प्रदान करे, अपने तन मन को भी सुख प्रदान करे और जिससे आप बोल रहे हो उसे भी सुख का अनुभव हो। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने मन से अहंकार का त्याग करके ही अपनी बात कहनी चाहिए। अब आइए दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण अपनी अज्ञानतावश कस्तूरी को जंगल में ढूंढता फिरता है, कस्तूरी वह पदार्थ जिसमें से सुगंध आती है और उस खुशबू से वह विचलित होकर के उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है जो कि उसकी नाभि में ही विद्यमान होती है, उसी प्रकार से मनुष्य है जो अज्ञानतावश ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढता है, जबकि ईश्वर उसके मन में ही बसते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि सच्चे मन से व्यक्ति ईश्वर को देखेगा तो ईश्वर स्वयं के भीतर ही मिल जाएंगे। अब तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मन से अहंकार के खत्म होते ही ईश्वर का वास हो गया।
कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर जब तक अहंकार होगा तब तक ईश्वर अथवा सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता, और जैसे ही यह अहंकार समाप्त हो जाएगा ईश्वर स्वयं मिल जाएंगे। जिस प्रकार से जब दीपक की रोशनी पड़ती है तो अपने आप अंधकार समाप्त हो जाता है। बिरा भुअंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके तन मन में अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख सांप की भांति लिपट जाता है तब उस पर कोई भी मंत्र अथवा दवा काम नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई ईश्वर भक्त मनुष्य ईश्वर से विमुख होकर जीवित नहीं रह सकता, यदि रह भी गया तो उसकी दशा एक पागल की भांति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आप अपनों से बिछड़ करके उस दुख को सह नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई सच्चा ईश्वर भक्त है तो वह ईश्वर से, भगवान से दूर नहीं रह सकता, और यदि वह दूर हो भी गया, विमुख हो भी गया, तो उसकी दशा एक पागल की भांति हो जाती है। और आगे, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञानतावश सांसारिक मोह माया को सुख मानकर प्रसन्न हो रहे हैं और चैन से सो रहे हैं, और ये सब देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चा सुख ईश्वर प्राप्ति में है, ना कि भौतिक सुखों में। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी यह कहते हैं कि सामाजिक मनुष्य ने सुख को खाना पीना ही सुख का पर्याय समझ लिया है, परंतु सच्चा सुख ईश्वर प्राप्ति में है, ईश्वर भक्ति में है। और इसी वजह से कबीरदास जी लोगों के लिए परेशान हैं, दुखी हैं और रो रहे हैं, और स्वयं ईश्वर में रमे हुए हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा करने वालों को अपने साथ अपने घर के आंगन में आश्रय देना चाहिए, क्योंकि हमारी आलोचना करने वाला व्यक्ति हमें बिना पानी साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाने में सहायक होता है। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी यह समझा रहे हैं, यह बता रहे हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा करने वाले, अपने अंदर कमी बताने वालों को हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी निंदा करता है वह हमारे स्वभाव को बिना साबुन पानी के ही निर्मल बनाने में, निश्चल बनाने में सहायक होता है। आगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर प्रेम को ही सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ करके, मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके बहुत से लोग आए और चले गए, परंतु ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जो ईश्वर प्रेम को पढ़ता है। अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति उसे ही हो सकती है जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करता है। हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराणा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मोह माया रूपी अपने घर को सच्चे ज्ञान रूपी मशाल से जलाकर ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, और अब वो लोग भी मेरे साथ चल सकते हैं जो माया मोह को त्याग कर आगे चलने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये बताते हैं कि जब तक व्यक्ति माया मोह में फंसा होगा, सामाजिक बंधनों में फंसा होगा, वह ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता है।
उसके लिए उसे उन माया मोह के बंधनों को तोड़ना होगा। अब बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, तो आइए देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास जी की भाषा शैली कैसी थी? कबीरदास जी किन बातों का विरोध करते थे? कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर के ईश्वर कौन थे? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह पाठ कबीर की साखी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।